पीपुल्स वैक्सीन गठबंधन का चिंताजनक खुलासा। दर्जनों गरीब देशों में 10 में से 9 लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं। 2021 तक सिर्फ दुनिया की 18% आबादी को ही मिल पाएगी वैक्सीन। अमीर देशों और विकासशील देशों की वैक्सीन खरीद में एक बड़ा अंतर। गरीब देशों को 2021 में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिलने की संभावना। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर देश कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का बड़ी मात्रा में संग्रह कर रहे हैं, जिस वजह से गरीब देशों में रहने वाले लोगों को अगले साल तक कोरोना वायरस महामारी से जूझना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि दर्जनों गरीब देशों में 10 में से 9 लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं है। दुनिया के अमीर देशों में 14% आबादी रहती है, लेकिन ये अमीर देश कोरोना वैक्सीन की 53% खेप खरीद चुके हैं। इसका मतलब यह है कि विश्व की बाकी 86% आबादी के लिए फ़िलहाल 47% वैक्सीन बची है, जिसे उन देशों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। यह दावा पीपुल्स वैक्सीन अलायंस ने किया है। अलायंस में ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्लोबल जस्टिस नाउ जैसे संगठन शामिल हैं। पीपुल्स वैक्सीन गठबंधन के मुताबिक अगले साल भी कई देशों में कोरोना का कहर जस का तस बना रहेगा। इसके पीछे का कारण अमीर देशों द्वारा वैक्सीन का संग्रह किया जाना बताया जा रहा है। पीपुल्स वैक्सीन गठबंधन ने चेतावनी दी है कि 70 गरीब देशों में 10 में से 9 लोगों को 2021 में भी कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की संभावना नहीं है। गठबंधन ने कहा है कि कई अमीर देशों ने ज़रूरत से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक खरीदी और जमा की है। पीपुल्स वैक्सीन गठबंधन के मुताबिक दुनिया की 14% आबादी प्रतिनिधित्व करने वाले अमीर देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे कारगर वैक्सीन का 53% हिस्सा खरीद लिया है, जिसके चलते गरीबों को कोरोना वायरस की दया पर छोड़ दिया है। गठबंधन ने कहा कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अपनी तकनीक को दूसरे देशों से भी शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से अधिक वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकेगा। गठबंधन की सलाहकार मोहगा का कहना है, देशों के बीच वैक्सीन को जमा करने और सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दवा कंपनियों को भी इस महामारी काल में अपने प्रॉफिट से पहले लोगों के जीवन और आजीविका को महत्व देना चाहिए। मोहगा के मुताबिक भूटान, इथोपिया और हेती सहित दुनिया के 67 देश जो निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन न मिलने की संभावना है। मोहगा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के गंभीर मरीजों को फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन दी गई, जबकि कई अन्य गरीब देश अभी भी बहुत पीछे हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने पहले ही अपने 64% वैक्सीन को विकसित और विकासशील देशों को देने का वादा किया है, जिससे अगले साल यानी 2021 तक सिर्फ दुनिया की 18% आबादी को ही वैक्सीन मिल पाएगी। बात करें अपने देश की तो देश ने दुनिया में 1.6 बिलियन खुराकों के साथ कोविड वैक्सीन की अधिकतम मात्रा में अग्रिम खरीद की है, लेकिन यह देश की 59% आबादी को ही कवर कर रहा है। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार अमीर देशों और विकासशील देशों की वैक्सीन खरीद में एक बड़ा अंतर देखा जा रहा है। उच्च आय वाले देशों ने अपनी पूरी आबादी को कई बार कवर करने के लिए कोरोना वैक्सीन खरीद ली है, जबकि मध्य और निम्न मध्यम आय वाले देश अभी भी टीका लगाने के हालात में नहीं हैं।